हाउ टू एक्सेल इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स जो भी हम कर रहे हैं, और दूसरा है हाउ टू राइट इन द एग्ज़ाम्स। पहला प्रिपेयर कैसे करना, हमें नोट्स जो हमारे पास हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, चाहे मैरो, डैम्स, प्रेपलेटर, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस अपने पास क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। ठीक, उनके नोट्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए हमें नोट्स। दूसरी चीज़ क्या होती है, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 10 ईयर्स के। जब 10 ईयर्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, वो हमें कहाँ से करना है, 10 ईयर्स क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से अगर करें तो ओवरऑल किस चीज़ के लिए, अपना थ्योरी के लिए क्या हो गया, टेक्स्ट बुक प्लस नोट्स। नोट्स अपने पास बहुत ही सही से होने चाहिए, याद होने चाहिए। फिर टेक्स्ट बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक बहुत सही एक सोर्स होता है नॉलेज का इंक्रीज़ करने का। नोट्स से हमें याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ कंसाइज होता है। अपना टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है उसका जो दायरा होता है, दायरा उसको इंक्रीज़ करता है वो। दैट इज़ कि हम सोच जो अपना कंसेप्ट होते हैं उसके ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ताकि हम आगे जाके रिलेट कर सकें चीज़ों को। कुछ नहीं है कि तुम अगर एक टॉपिक को हम टेक्स्ट बुक से पढ़ भी लोगे तो ऐसा नहीं है कुछ तुम उखाड़ लोगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं। लेकिन क्या होगा, फ्यूचर के अंदर जाके उस चीज़ का तुम्हारा फर्दर जो कंसेप्ट होंगे उसको बेनिफिट देगा। तुम्हारे को चीज़ें जो होंगी आगे की खुद आसानी से याद होने लगेंगी, खुद तुम उसकी कहानियाँ बनाने लगोगे, मतलब कंसेप्ट बनाने लगोगे, तब जाके तुम्हें सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है, ये होता है टेक्स्ट बुक का फ़ायदा। एक बार नोट्स पढ़े तुमने, उसके बाद जब टेक्स्ट बुक खोलोगे तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो सेम लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर जो नोट्स के अंदर लिखा है, लगेगा क्यों, क्योंकि नोट्स ने जो हमारी थिंकिंग की पावर है उसको सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन कर दिया उसी लाइन में सोचने के लिए। तो ऑब्वियसली हम जब बुक को पढ़ेंगे तो हम उसी चीज़ में ही सोचते रहेंगे, तो हमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगी नवी एक बार पढ़ने पर। अगर हम दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे उसको और खुले दिमाग से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। एग्जांपल ले लो अपना ओप्स के अंदर, अगर तुम पढ़ते हो प्री-इक्लेम्शिया अगर तुम्हें नोट्स के अंदर लिखवा रखे हैं, उसके कुछ रीजंस लिखवा रखे हैं, स्पेसिफिक रीज़न लिखवा रखे, तुमने अब सोच लिया हाँ ठीक है। अब तुम बुक से पढ़ोगे, उसको ध्यान से पढ़ोगे, इतना कुछ लिखा है, इतना ज़्यादा अच्छा लिखा है उसके अंदर एक स्पेसिफिक डायग्राम लिखा है, वो डायग्राम कितना प्यारा बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर रखा उसने। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या आता है अपना, हाँ ये है कि अगर सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली पास हो जाओगे, और नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली टॉप 10 में भी आ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने हैं और आगे फर्दर जो तुम पढ़ो उसको समझना है तो बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी कैसे बुक को भी कैसे पढ़ना है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ये नहीं है कि पूरी लगे पड़े हैं बुक पढ़ने के लिए, अपना हैरिसन खोल के लगे पड़े हिम करना है तो कर लो, कोई बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे किया या कुछ करना मेरे को लगता है चाहिए, वैसे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब आता है एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना एग्ज़ाम में, चाहे पेपर आए या ना, एग्ज़ाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम्हें पूरी की पूरी नॉलेज है, एग्ज़ाम में लिखना नहीं आता कुछ फ़ायदा नहीं है, और तुम्हें बहुत कम आता है लेकिन एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना आता है बहुत अच्छी चीज़ है। इसका कैसे फ़र्क मैं बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज़, एक्स डिजीज़। अब मैनेजमेंट को कैसे लिखेगा नॉर्मल बंदा, मैनेजमेंट को कैसे लिखेगा, एक नॉर्मल बंदा, एक थोड़ा सा जिसने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया कि बहुत दिमाग लगाया, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, मैनेजमेंट देखा, ट्रीटमेंट लिख दिया, सब कुछ खत्म करा, जल्दी ख़त्म, उसको आता था ट्रीटमेंट लिख दिया। जिसने थोड़ा दिमाग लगाया, मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ होती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसने डायग्नोसिस भी जल्दी जल्दी बनाया और ट्रीटमेंट लिखा, ठीक है। जिसने ज़्यादा सोचा वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के अंदर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस, लेबोरेटरी के अंदर भी डायग्नोसिस, डिफरेंट डायग्नोसिस हो सकते हैं, कैसे कैसे अपना रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब तुम साइंस एंड सिम्टम्स को किसके अंदर लिख रहे हो, मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्टली तुमने क्या करा, मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टली तुमने शुरू कर दिया लिखना साइंस एंड सिम्टम्स, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर कहेगा तुम पागल हो कि मैनेजमेंट पूछो साइंस एंड सिम्टम लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट की हेडिंग बनाई, मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें, पहली चीज़ डायग्नोसिस के अंदर पहली चीज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर पहली चीज़ क्या आएगी, अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर पहली चीज़ क्या आ जाएगी, अपना साइंस एंड सिम्टम्स किसके अंदर लिखा तुमने, एग्जाम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक, सब कुछ एक्सप्लेन भी हो गया इसके अंदर, तुमने साइंस एंड सिम्टम्स भी लिख दिए और उसको सब पता भी है एग्जामिनर को कि तुम्हें सब कुछ आता है। ठीक है, तुमने क्वेश्चन को भी बड़ा बनाया और क्वेश्चन को रिप्रेजेंट भी अच्छा करा। फिर उसमें बताया ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, जनरल मेजर्स एंड कौन से मेजर्स,
स्पेसिफिक मेजर्स, सब कुछ लिखना है इसके अंदर। पेपर में जाके जनरल में तो हर डिजीज़ के लिए हम करते ही हैं कि डाइट अच्छी करो वाला वाला, सब कुछ पेपर में लिखना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में जो तुम्हें पता लग रहा है कि वो ये तो पता ही है ये नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। पेपर के अंदर हर चीज़ लिखनी है। और कैसे लिखना है, एक तो ये मैंने तरीका बताया कैसे लिखनी है। एग्जामिनर को मानो अपना दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है एग्जामिनर। तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे कुछ पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है, उसको सिर्फ मोटी मोटी बात जाननी होती। तो एक टॉपिक की मोटी मोटी बात तुम्हें एग्जामिनर को बतानी है। तुम्हें एग्जामिनर को तुमने कि पूरी पूरी गाथा नहीं सुनानी, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ बतानी है। और मोटी मोटी चीज़ को बताने का एक ही तरीका होता है, क्या, फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने भी एक चीज़ बताई वैसे एक्सप्लेन करो। मैनेजमेंट पूरा चार्ट सा बना के एक्सप्लेन करो, एक ही उसके अंदर डिटेल सारी एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ उसने जाननी होती है एग्जामिनर ने, और इसी के बेसिस पे तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक, जब कुछ पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दो तुम, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको दूसरे पेन से सिर्फ एक लिखना है, ब्लैक और ब्लू। तुम अगर ज़्यादा पेन यूज़ करते हो तुम्हारी इच्छा, यूज़ करो जितने करने हैं पेन, लेकिन ऑब्वियसली जब ज़्यादा लिखना होता है पेपर के अंदर तो 2 ही पेन यूज़ सही रहते हैं। ठीक है, और बस बहुत बढ़िया, बाकी तो सब बढ़िया ही है।